पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय अपने सबसे उग्र और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 23 अप्रैल को पहले राउंड की वोटिंग होनी है। पहले चरण के मतदान से पहले पूरा राज्य चुनावी रणभूमि में तब्दील है। एक तरफ चौथी बार सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, तो दूसरी ओर पहली बार सत्ता का द्वार खोलने के संकल्प के साथ भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। वही वामपंथी दल और कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्षरत हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है, तो टीएमसी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इस बार चुनावी मुद्दों का केंद्र सिर्फ विकास या वादे नहीं है, बल्कि पहचान और सुरक्षा के सवाल बन चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में है। बता देते हैं ये विषय आज का क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषणों में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। अपने भाषणों में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो इन दोनों तथा कथित खतरों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात लगातार वो कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी कहा है कि यूसीसी लागू करके बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर भी रोक लगाने का काम सरकार करेगी। शाह ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और जमीन पर अवैध कब्जों को भी खत्म करेगी। लैंड जिहाद की तरफ उनका इशारा था। यानी इस चुनाव में भाजपा ने साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा बहुत लाउड एंड क्लियर है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल की जनता इन मुद्दों को स्वीकार करेगी या फिर ममता बनर्जी की तरह एक बार फिर से बढ़ेगी। अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सत्ता में वापसी कर पाएंगी ममता बनर्जी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है। फैसला 23 अप्रैल से शुरू होकर आने वाले उसके बाद के चरण यानी 29 तारीख को, उसके बाद में 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता किसे मैंडेट दे रही। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे। विशेष तौर पर अमित शाह ने जो बयान दिया, जो चर्चा में है, वो देख लीजिए। सुकांता मजूमदार ने क्या कहा है, शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, एक बार ये प्रतिक्रिया दिखाइए। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। किसी को 4 शादी करने देना चाहिए क्या? इस और युवा बताए, करने देना चाहिए? आपको मालूम है ना कौन करता है 4 शादी? मालूम है या नहीं है? दीदी लोग मालूम है ना? आप भाजपा सरकार बना दो, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा। कोई 4 शादी। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को सख्ती से बंद करेंगे। वो प्रतीक जैन उठा लेना चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये ब्रोकर है, बंगाल को बर्बाद करने आया है, लूट रहा है। हम लोग आज बंगाली न्यू ईयर मना रहा है, ममता बनर्जी नहीं बना रहा है। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के किसी भी हिस्से का लोग जब मर्जी हो, जितने बार मर्जी हो, वो तब आएंगे। और नाम कटने का काम अगर किसी ने किया है वो ममता बनर्जी के बीएलओज ने किया है, ममता बनर्जी के एईआरओज ने किया है। जो वीडियो है ममता बनर्जी के अंडर काम किए हुए एसडीओ ने किया है और डीएम ने किया है। ममता बनर्जी जी की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना, गौ तस्करों को संरक्षण देना, नकली करेंसी वालों को संरक्षण देना, नकली आधार कार्ड बनाने वालों को संरक्षण देना और बंगाल के लोगों की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण देना, बंगाल के युवाओं की नौकरी छीनकर घुसपैठियों को देना, बंगाल के लोगों का अनाज और मिड डे मील टीएमसी के गुंडों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का उस पे भ्रष्टाचार होना, कोयला तस्करी में हजारों करोड़ रुपए का होना। ये ममता बनर्जी की छवि आज ऐसी बन गई है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सड़क पर उतरती हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में मैं भाग लिया था। पहाड़ हो या नीचे द्वार में हो, पूरे उत्तर बंगाल में परिवर्तन की माहौल है। टीएमसी की सरकार पिछले 15 साल से यहां लूटबाजी में, अत्याचार में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है।
ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, किसी को जीवन में उम्मीद बचाई नहीं है। उस प्रकार का कुशासन पिछले 15 साल से यहां जारी है। लोग एक ध्वन से एक मत से बदलाव और परिवर्तन चाह। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक प्रचार कर रही है और जैसे जैसे चुनाव यानी वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आक्रामक होते जा रहे हैं तेवर भारतीय जनता पार्टी के, विशेष तौर पर अमित शाह के। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए आपको बता दें, तो उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कुशल पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। कुशल जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद तौसीफ रजा स्क्रीन पर दिख रहे टीएमसी के नेता हैं, बहुत स्वागत है तौसीफ आपका। हमारी ब्यूरो चीफ भी स्क्रीन पर दिख रही हैं, संगीता झा, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद तौसीफ रजा जी, अमित शाह बहुत आक्रामक अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने उन तमाम चीजों को उजागर किया जिसको आप समस्या मानते ही नहीं है, लैंड जिहाद, लव जिहाद और 4 शादियां, यूसीसी, जिन चीजों को आप समस्या ही नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी उसे खतरा बता रहे हैं। और यह ध्रुवीकरण अगर हो गया तो इसको कितना बड़ा चैलेंज आप लोग मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, रोड शो से ज्यादा असल मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम चीज है। और इलेक्शन के टाइम पे 5 साल के बाद आप रोड शो, 5 साल का परफॉर्मेंस बंगाल की जनता देखना चाहती है। यहाँ पर इनका 5 साल का परफॉर्मेंस नहीं है, ये 12 साल से केंद्र में सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन देश की जनता परेशान और बेहाल है। ये देश की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन बंगाल की जनता से ये मांग रहे हैं कि आप हमें सरकार बनाने दे दो, हम आपकी तमाम समस्या को दूर कर देंगे। पूरी देश की जनता की समस्या को महंगाई और बेरोजगारी से दूर नहीं कर पाए। जहां पर इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, वो तो पूरा नहीं कर पाए। तो रिपोर्ट कार्ड तो आपको दिखाना चाहिए, आप किससे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं भाई? 15 साल हो गए तौसीफ जी। 15 साल में हमने जो किया है, आप अपना बताओ ना। ये केंद्र का चुनाव नहीं हो रहा सर, ये लोकसभा का चुनाव 29 में, तब बात करेंगे। अभी अपना बताओ आप, क्या झंडे गाड़े इन 15 सालों में? अब क्यों दे नहीं बिहार? नहीं, सुनिए, बार बार बिहार निकल रहा है मेरे मुंह से। सम्राट चौधरी आज वहां मुख्यमंत्री बन गए। अरे आप मुझे ये बताओ भैया कि इन 15 सालों में कौन से झंडे गाड़े आपने और अगला 5 साल आपको क्यों चाहिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा बंगाल की जनता किस तरीके से ममता बनर्जी पे भरोसा करे। लास्ट 34 साल की वाम फ्रंट की जो हुकूमत थी, वाम फ्रंट की हुकूमत के बाद जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई है, 2011 के बाद आपने देखा होगा, शायद आपको जानकारी अच्छे तरीके से होगी, ममता बनर्जी की सरकार ने क्या क्या काम किया है। नहीं, हमको नहीं है जानकारी, हमको कोई जानकारी नहीं है, हम बहुत अज्ञानी लोग हैं। जानकारी बढ़ाइए और हमारी जनता को भी बताइए कि कौन से झंडे गाड़े हैं और 5 साल के लिए फिर क्यों संघर्ष कर रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे, एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए। हो गया सर। आप अगर मैं आपसे अभी 10 बड़े काम पूछ लूं तो गिना नहीं पाओगे, गूगल करने लग जाओगे। लेकिन रुको, अभी आप हमारे साथ कुशल जी भी हैं, मैं आऊंगा, मैं समय दूंगा, तब तक कर लीजिए गूगल वगैरह। हाँ, ओके, ठीक है, दूंगा, अवसर दूंगा, तौसीफ जी दूंगा। कुशल पांडे हमारे साथ हैं। कुशल पांडे जी, जिन चीजों को आप लोग समस्या बता रहे हैं, खतरा बता रहे हैं, बीजेपी टीएमसी उसको समस्या ही नहीं मानती है। आप कहते हैं लैंड जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है, लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है, घुसपैठियां बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये लोग कहते हैं बस बीजेपी और अमित शाह जी ये सब सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। वो आपसे रिपोर्ट कार्ड उल्टा मांग रहे हैं। कुशल जी, देखिए, जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं, टीएमसी से नहीं मानती कि लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों से बहुत प्रेम है। वो कहते हैं लैंड जो हो रहा है, जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उनका मुद्दा नहीं, क्योंकि उनके नेता ही तो कर रहे हैं, उनके नेता ही तो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। अभी कुछ देखिए, तौसीफ राजा जी, आप जब कह रहे थे मैं बहुत स्वाधीनता के साथ में सुन रहा था, मेरी भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इनके भी विधायक तापस मिश्रा, जो कि राजस्थान से विधायक है, के मामले में वहां के लोगों ने उन्हें गो बैक किया है। एक मैदान की जमीनी अधिग्रहण जो है, ये तृणमूल कांग्रेस की पुरानी पहचान है। अगर ये 15 सालों से लगातार अगर बंगाल की जनता के लिए काम किया होता, विकास किया होता, तो आज इन्हें मुख्यमंत्री को, अभिषेक बनर्जी को इतना घबराना नहीं पड़ता है। इन्होंने तो काम ही नहीं किया। SIR का मुद्दा बना रहे हैं, कभी रोहिंग्या का मुद्दा बना रहे हैं, कभी क्यों नाम कट रहा है उसका मुद्दा बना। अरे भाई, सब कुछ छोड़ दो ना। जो अभी 6 से 6.5 करोड़ जो नाम बचे, वो भी तो बंगाल के वासी हैं, वो भी तो भारतीय है।
आप उनके ऊपर क्यों नहीं, मतलब आपने काम नहीं किया। रोहिंग्या को भगाया जा रहा तो आपको तकलीफ हो रहा क्योंकि रोहिंग्या के भरोसे आपकी सरकार बची हुई थी। बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा तो आपको तकलीफ हो रहा क्योंकि बांग्लादेशियों के भरोसे आपकी सरकार बची थी। तो आपने विकास नहीं ठीक किया है, बंगाल का, ओके इसलिए तकलीफ हो रहा ओके है। ठीक है, मैं लौटूंगा, आप लोगों को अवसर दूंगा। हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ बनी हुई है, संगीता से भी बात करेंगे। संगीता, अमित शाह के आज के बयान की हम चर्चा कर रहे हैं, पहचान सुरक्षा की बात वो बार बार कर रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठिए, तमाम चीजें हम धरातल पर देख रहे हैं। इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, लोगों में क्या मैसेज जा रहा, लोग इसको किस प्रकार से ले रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज है कि पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो 48% अराउंड टीएमसी को मिले थे और 38% अराउंड जो है बीजेपी को मिले थे। इस बार क्या कोई ऐसा स्विंग वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता दिख रहा है, जो इस 10% की खाई को पाट पाए? ये सिचुएशन क्या बनती दिख रही है? इन दोनों चीजों पर जवाब चाहूंगा। बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आरोप जो है, जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये आरोप वो सीधे सीधे जनसभाओं को संबोधित करते हुए लगा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो है लैंड जिहाद बढ़ गए हैं, और साथ ही देखिए लव जिहाद के कई मामले सामने आए जो कि हमने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है, और साथ ही जिस तरह से घुसपैठिए बढ़े हैं, इसी घुसपैठिए को लेकर ही अभी मैं ग्राउंड जीरो पर गई हुई थी। मैंने कुछ स्टोरीज भी की है जहाँ जो लोग पुराने जो यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, जो लोग मौजूद है, मेटी ऑफ ब्रूज इलाका है, उनका ये कहना है, जो लोग पुराने लोग हैं उनका ये कहना है जो घुसपैठिए हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनके रोजगार में जो है वो दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो काम है वो लोग ले रहे हैं। मुर्शिदाबाद इलाके है, मालदा इलाके है, कई ऐसे इन इलाकों में जो घुसपैठिए रह रहे छुपकर, या फिर हमने देखा था कि एसआईआर के नाम पर कितने घुसपैठिए जो भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं घुसपैठियों का जो असर है और उनसे जो डर है वो यहाँ के जो मुस्लिम है उन्हें भी है, और ये कहते हुए भी नजर आया। और बहुत जल्द हम अपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से भी एक खबर भी दिखाएंगे। और रही बात, अगर हम बात करें 2021 और 2026 विधानसभा चुनाव की, तो इस बार जो है 2026 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2021 में जो हमने देखा था कि एक लहर थी बीजेपी की उस दौरान भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया जब 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान की आखिरी फेज में एक तरफा जो वोट जो है वो टीएमसी की तरफ गया। लक्की भंडार योजना उस दौरान टीएमसी ने लाई थी, और ये कहा जाता है कि टीएमसी का जो एक मजबूत जो वोट बैंक है वो महिला है और साथ ही मुस्लिम है, तो महिला और मुस्लिमों का जो वोट है वो उनको एक तरफा उस दौरान मिला। लेकिन इस बार जो है, इस बार बीजेपी भी कई बड़े बड़े वादों के साथ जमीन पर उतर चुकी है। एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर में जो घुसपैठी है उनके नाम अच्छा संगीता, आपने महिलाओं की बात की तो अभी ये खबर भी प्राप्त हुई हमको कि आज स्मृति ईरानी ने भी कुछ घोषणाएं की हैं महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनको भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने तरफ शिफ्ट करने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है, और जो घोषणाएं की गई हैं वो क्या हैं? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर ये घोषणाएं की जा रही है जो पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल बीजेपी कर रही है, इसको लेकर देखिए सीधा सीधा यही महिलाओं को लेकर फिलहाल अभी जो एसआईआर में जो नाम आ रहे थे कि 33 लाख नाम तो कट गए हैं, लेकिन जो घोषणाएं बीजेपी अभी कर रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, और साधने के साथ साथ ये चाह रही है कि जो महिलाओं का वोट जो है वो जो टीएमसी की तरफ जा रहा है उसे कहीं ना कहीं वो चाह रही है कि वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो, और इसका फायदा जो है इस बार बीजेपी को मिले। जिस तरह से महिलाओं को 3000 अन्नपूर्णा योजना के तहत वो देने की बात कही जा रही है, और साथ ही देखिए जो महिलाओं को किस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने कई बार देखा कि कई ऐसी घटनाएं देखी है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो हमें याद होगा कि आर्जिकर की घटना किस तरह ये जो मातृ शक्ति भरोसा कार्ड जारी किया जाएगा, जो वादा किया है आज स्मृति ईरानी ने, इसके तहत कितने रुपए की राशि इत्यादि देने का घोषणा की गई है महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से, इससे संबंधित कोई जानकारी है क्या संगीता? ममता सरकार इस मुद्दे पर कितने और किस तरीके से फेल साबित हुई है, और क्यों ना कहा जाए इन शॉर्ट में कि महिला सुरक्षा के मामले में आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आपके मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ जाता है कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से निकले ही ना, इस पर क्यों ना घेरा जाए? एक बात कह देना चाहता हूं, ये सिर्फ इमेज बनाने का एक रियल तरीका है। डेवलपमेंट पे भारतीय जनता पार्टी जीरो है, कुछ भी नहीं है। सर मैंने महिला सुरक्षा पे सवाल पूछा है तौसीफ जी। मैं तमाम चीजों में बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं तमाम चीजों में बात कर रहा हूँ, और जितना भी बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है, बंगाल में महिलाओं को सामने रखा जाता है। आज खुद एक महिला मुख्यमंत्री अपने तमाम महिलाओं को लेकर किसी भी चीजों में सामने उतरती हैं,
और हर चीजों में आपको देखने को मिलेगा बंगाल में महिलाओं को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है, बंगाल में महिलाओं को सामने रहा। आप आरजीकल की बात कर रहे हैं, आरजीकल के आरजीकल ही नहीं सर, ना जाने कितने मामले हैं, कहिए तो मैं अभी गूगल करके बताऊं। देखिए ऐसे गूगल करने जाएंगे तो आपको हजारों मामले मैं बिल्कुल बताऊंगा, आपके मुख्यमंत्री का वो बयान भी बताऊंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 बजे के बाद क्यों निकलती हैं, वो जब कांड हुआ था तो ये किसने कहा था? चलो ये बताओ, ये किसने कहा था? आप हाथरस भूल गए हैं। अरे हाथरस नहीं, अभी यूपी चुनाव आएगा अगले साल तो बात करेंगे हाथरस की, अभी मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। हाथरस की बात होगी अगले साल जब चुनाव आएगा तो सवाल बीजेपी से पूछूंगा मैं, अभी आपसे पूछ रहा हूँ। अभी अब महिला मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा है? अरे महिला मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा भाई? मैं पूरे देश के लिए महिला मुख्यमंत्री होने का फायदा क्या है मेरे भाई, ये बताओ। महिला मुख्यमंत्री आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, 15 साल हो गए सत्ता संभाले हुए, अगले 5 सालों की भूख और है, रिपोर्ट कार्ड आप बता नहीं रहे हो। बताओ भाई, 5 बड़े काम गिनाओ, तौसीफ जी 5 बड़े काम गिना दो, क्या है आपके, क्यों जनता आपको वोट करे? 5 बड़े काम बताओ जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने दिखाया है बंगाल के लिए, बताओ भाई। आप देखिए बंगाल में 34 साल का वामफ्रंट के बाद में जिस तरीके से, अरे यार रटी रटाई 4 लाइनें, मैं आपसे कह रहा हूँ 5 काम गिना दो भैया। बता तो रहा हूँ, ब्रिज का काम किया है ममता बनर्जी ने, बंगाल में तमाम ब्रिज को, बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है, बंगाल के किसानों को उनका हक दिलाया है, बंगाल में कन्याश्री, युवाश्री, शिक्षाश्री, गतिधारा, लक्ष्मी भंडार, युवा साथी, तमाम चीजों में बंगाल में आम लोगों को, ठीक है, ओके, जनताओं को सुविधाएं दी ओके। कुशल जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए कुशल जी। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारी ब्यूरो चीफ से भी जुड़ने का, लेकिन फिलहाल कुशल जी। हाँ देखिए, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात मुख्यमंत्री नहीं कह पाती क्योंकि महिला सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हाँ। प्रत्येक दिन आप न्यूज खोलिए, टीवी चैनल खोलिए, पत्र खोलिए, यहाँ का जो पेपर है, तो कहीं नहीं किसी न किसी जिले में महिला के साथ दर्शन, महिला के साथ छेड़खानी का केस आएगा। देखिए पहले ये 5 काम बंगाल के लिए नहीं गिना पा रहे, लेकिन हम 5 काम गिना सकते हैं बंगाल के लिए जो ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने सबसे पहला काम किया है कि हिंदू सनातनियों के छाती पर मुर्शिदाबाद से पलायन हुआ है। दूसरा काम किया है दुर्गा पूजा के पंडाल में बैठ करके कलमा पढ़ी है। तीसरा काम किया उन्होंने 26,000 लोगों का नौकरियां छीनी है। चौथा काम उन्होंने किया है बम बनाने का। ये पूरे पश्चिम बंगाल में जहाँ विस्फोट होता है वहाँ तृणमूल कांग्रेस के लोग बम बनाते हैं। 5वां काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है 5वां, जो कि मुख्यमंत्री हर मंच से कहती है। ठीक है भाई साहब, तौसीफ राजा जी, अच्छा आप कहते रहिए। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना, सुनिए कुशल जी, मामला ये है कि तौसीफ से जब मैंने पूछा कि 5 काम गिनाओ तो गिना नहीं पाए। अब जब आप अपना काम कर रहे हैं बतौर विपक्ष, तो जब आप अपना काम कर रहे हैं बतौर विपक्ष, इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तौसीफ जो है वो आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको बोलने दिया गया तो आप वो तमाम चीजें उठाएंगे जो हम उठा रहे हैं। तौसीफ जी सुनिए, तौसीफ जी जब आप बोलते हैं तो अगला व्यक्ति नहीं बोलता है, सुनने का भी क्षमता रखिए थोड़ा सा, तब आप अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, ओके। हमारे साथ संगीता भी कनेक्ट हो गई, फिर से मैं आऊंगा। ओके कुशल जी, आई एम कमिंग बैक। संगीता हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। संगीता, हमने पिछली बार जो सीमावर्ती जिले हैं, हमने वहां पर जिस प्रकार से ध्रुवीकरण देखा था, क्या इस बार भी वही ट्रेंड तेज होता हुआ हम देख रहे हैं या धीमा होता हम देख रहे हैं, या वोटर फिर से विकास के मुद्दे पर वोट देगा या पहचान सुरक्षा का विषय हावी है? और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने वाली हो जाती हैं? हमने पिछली बार नंदीग्राम में देखा किस प्रकार का क्लोज एनकाउंटर हुआ, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जीत गए। इस बार भवानीपुर में तमाम चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन सीमावर्ती जिले इस बार कितने अलग हैं पिछली बार के मुकाबले, और कितनी ऐसी सीटें सीमावर्ती जिलों में जिस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां पर टीएमसी एक तरफा जीतती है? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सीमावर्ती जिलों की अगर बात की जाए, जो कि आपको पता होगा कि मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सारे जो हैं बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, और इन जिलों में ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। हमने पहले भी बताया है कि मुर्शिदाबाद में जैसे कि वहां पर ये कहा जाता है कि 70% वहां पर मुस्लिम है और 30% जो है वहाँ हिंदू हैं। लेकिन अगर जमीनी आंकड़ों की हम बात करें तो उस जगह पर ये कहा जाता है कि उससे भी कहीं ज्यादा जो है वहां पर हो चुके हैं, अभी मुस्लिम ज्यादा हो चुके हैं, घुसपैठिए ज्यादा बढ़ चुके हैं। और देखिए ये जो घुसपैठिए है ये सिर्फ मुर्शिदाबाद से नहीं है, मुर्शिदाबाद आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे पश्चिम बंगाल में फैल जाते हैं। और साथ ही देखिए अगर मालदा की बात करें तो मालदा में भी वही परिस्थिति, अगर वोट
अगर बदलने की हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या वोट जिस तरह से पिछले बार ये देखा गया था कि एक तरफा टीएमसी सरकार को दी गई, इस बार इसमें कोई परिवर्तन होगा कि नहीं? देखिए उसमें तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं तो हुमायूं कबीर भी लगभग कई सीटों पर अच्छा वो खुद संगीता, चुनाव लड़ पिछली रहे बार हैं। भी देखिए, पिछली बार भी तो बड़ी कोशिशें हुई थी, बड़ा जोर शोर से प्रचार भी किया गया था, लेकिन ये जरा समझाइए, 77 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी और इस बार जिन जिलों की आप बात कर रहे हैं, सीमावर्ती जिलों की, विशेष तौर पर उन ऐसी सीटों की जहां पर बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन देखने को मिलता है, वहां के लिए इस बार संगठनात्मक स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इस बार पिछले बार के मुकाबले किस प्रकार की सफलता की उम्मीद है उन तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो? संगीता डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो स्क्रीन पर दिख रही है, बट एनीवेज कुशल पांडे जी, मोहम्मद तौसीफ रजा जी, आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आपका। समय सर सीमित है इसलिए ज्यादा बात हो नहीं पाई, लेकिन तौसीफ से मैं समझना चाह रहा था कि 4-5 कामों गिना दें। 15 साल हो गए हैं, 5 साल और मांग रहे हैं, कितना समय और चाहिए बंगाल को लंदन बनाने में, लेकिन वही है कि बता नहीं पाए। और जब उनको बताया जा रहा कि हाँ भाई लैंड जिहाद, लव जिहाद, घुसपैठियों, ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिसको बीजेपी भुना रही है, इसको आप समस्या नहीं मानते हैं। इस चर्चा में इतना है, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।